अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे आम के मुरब्बे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग बगैर चीनी के बहुत ही हेल्दी वे में बनाकर तैयार करने वाले हैं। चीनी के साथ मुरब्बे की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर शेयर की जा चुकी है और उस रेसिपी को आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया है और माशाल्लाह माशाल्लाह वो वीडियो मेरी 1 मिलियन व्यूज़ से क्रॉस कर चुकी है। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ये हेल्दी वे में है। इसे हम लोग बगैर चीनी के इस मुरब्बे को बनाकर तैयार करेंगे और इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करेंगे और इसे सेव किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 किलो मैंने ले ली है यहाँ पे कच्चे आम, जिसे मैंने पानी के साथ धो के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और अब इन आम का जो आपने छिलका है ना वो रिमूव कर लेना है। छिलकों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। छिलके रिमूव करने के बाद इसके अब आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप चाहो तो इसके इस तरीके से स्लाइस की शक्ल में भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसकी क्यूब्स की शक्ल में भी कटिंग कर सकते हो, जिस तरह भी आपको इजीली लगे। आप लोगों ने इन सब आमों की जो कटिंग है ना वो कर लेनी है। मैंने यहाँ पे इन तमाम आमों की स्लाइस में जो कटिंग है वो कर ली है। अब दूसरा काम इन आमों को ना यहाँ पे बॉयल करने का है। तो एक पैन में मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 गिलास पानी और इसके अंदर तमाम जो कटे हुए आम है ना वो हमने शामिल कर देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा था तो मैं 1 गिलास और पानी ऐड कर दूंगी, यानी 2 गिलास पानी यहाँ पे हम लोग ऐड कर कर इन आमों को यहाँ पे बॉयल कर लेंगे। आम को यहाँ पे आपने इसी स्टेज पे फुली बॉयल कर लेना है, कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम लोग आगे का प्रोसीजर इसके साथ करेंगे ना तो फिर आगे जाके आम बिल्कुल भी नहीं पकते। तो इसलिए आप लोगों ने इसी स्टेज पे आम को अच्छे तरीके से ना बॉयल कर लेना है। वैसे जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ ना, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो अभी जाके कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो रीपोस्ट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए आम हमारे फुली कुकड हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे अब आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसका पानी जो है वो निकाल के आप लोग उसकी भी ड्रिंक तैयार कर सकते हैं ठंडा करके, और इसको आपने एक टोकरी में रख देना है। अच्छा, इन आमों को आपने ज़्यादा देर तक किसी टोकरी या छन्नी वगैरह में नहीं रखना। सिर्फ 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसको किसी भी बाउल में इस तरीके से शामिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आम की छीलने के बाद और गुठलियाँ निकलने के बाद तकरीबन यहाँ पे आम का वजन मेरे पास 800 ग्राम बच जाता है। तो उसके अंदर मैं 800 ग्राम शामिल करूंगी गुड़ का। गुड़ को मैंने यहाँ पे मोटा मोटा कूट के शामिल किया है। और अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप 1 किलो तक गुड़ इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, 1 किलो आम में। और गुड़ को मोटा मोटा कूट के आपने इसके अंदर शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि गुड़ इसी स्टेज पे बगैर गैस को ऑन किए ही ना इसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं यहाँ पे कवर लगा के ना आम और गुड़ को रख दूंगी। 15 मिनट के बाद यहाँ पे रखेंगे एक पैन चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर ये आम और गुड़ वाला जो सारा का सारा मिक्सर है ना हमारे पास वो शामिल कर देंगे। बर्तनों को जो है वो अच्छे से साफ किया करें। इस स्टेज पे अब आपको पता चलेगा कि तमाम जो गुड़ है वो इसके अंदर मेल्ट हो चुका है, कुछ थोड़े बहुत पीसेज इसके बाकी हैं। तो इस स्टेज पे अब आपने क्या करना है कि मीडियम आंच पे ना अब आपने जो गुड़ थोड़ा बहुत बचा है इसके अंदर ना उसको भी ना इस स्टेज पे ना मेल्ट होने तक के लिए ना कुक कर लेना है। गुड़ को आप लोगों ने मीडियम आंच पे रखना है और बीच बीच में आप लोगों ने चम्मच जरूर हिलाते रहना है। जब इस स्टेज पे गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से पिघल जाएगा, सारी की सारी जो चाश है गुड़ की तैयार हो जाएगी और इसके अंदर बड़े बड़े बबल्स जो है वो बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे और उनमें क्या है 2 से 3 अदद लौंग है मेरे पास, 3 से 4 अदद छोटी इलायची हैं और 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, वो मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 से 12 अदद बादाम को बॉईल करके तो उनके छिलके रिमूव करके उनको 2-2 पीस करके रखा हुआ है, वो मैं शामिल कर दूंगी। बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आप शामिल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। मेरे पास 10 बादाम थे तो मैंने वो शामिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ना ज़ाफ़रान के धागे हैं, सैफरन जिसे बोलते हैं। अगर ये आपके पास हैं तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। ये भी शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि इस चाश को आपने पकाना कितना है। इस चाश को आपने सिर्फ इतना पकाना है कि ये एक तार की भी बनने लग जाए ना, तो उससे पहले ही आपने इसे रोक लेना है। वो कैसे कि ये देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए जब हम इस चाशनी को इस तरीके से फिंगर्स पे अप्लाई कर रहे हैं ना तो ये एक तार की बन भी रही है और बीच में टूट रही है। इसे कहते हैं एक तार से थोड़ी सी कम वाली चाशनी। तो इस स्टेज पे आप लोगों ने ना इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो करके तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका जो है वो ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि जब ये चाश ठंडी होगी ना तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। उससे रोकने के लिए आपने इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप सिरका नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। सिरका शामिल करने के बाद या लेमन जूस शामिल करने के बाद आपने 1 मिनट से ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, बस इसे जस्ट मिक्स करना है और फ्लेम को आपने इसकी ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब आपने इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है और ठंडा होने के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा
बगैर चीनी के बहुत ही हेल्दी सा जो गुड़ के साथ कच्चे आम का मुरब्बा है ना, ये बन के बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को दें, आप बुजुर्गों को दें, आप लोग खुद खाएं। रोज सुबह नाश्ते से पहले सुबह सुबह आप इसे खाएं। ये जो कच्चे आम का मुरब्बा है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप लोगों ने इस हेल्दी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।